हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज मैं आप लोगों को संस्कृत का जो दूसरा पार्ट है पाटलिपुत्र वैभवम उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। शीर्षक है पाटलिपुत्र वैभवम। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधार्यत। मतलब बिहार राज्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र वह सभी कालों में महत्व को धारण किया है, विशेष महत्व को धारण किया है। अस्य इतिहास सहर्षशस्त्र 2 वर्ष परिमित वर्तते। इसका जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेष ने ध्यान आकर्षण। यह धार्मिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में विशेष महत्व को धारण किया है, विशेष आकर्षण को आकर्षित किया है, ध्यान को आकर्षित किया है। वैदेशिका यात्री मेघास्थले फायान हुए सिंह प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। विदेशी जो यात्री थे मेघास्थनीज थे, फायान थे, वेनसांग, सिंह, इन सबों ने पाटलिपुत्र के वैभव का जो दर्शन किया और उसका लिखित अपने स्मरण ग्रंथों में किया। पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय किया गया है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अंतमां पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम भव। मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में एक पटना जो गंगा किनारे बसा हुआ है वह महानगर हुआ। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम याज्ञ काव्ये कथयति। उसके विषय में दामोदर नाम के कवि ने कुटनीम याज्ञ काव्य में कहा है, अस्ति महितम तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। मतलब पटना नाम का जो यह शहर है वह पृथ्वी तल का तिलक है, विद्या का केंद्र है। नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम मतलब और चारों ओर से इंद्रपुरी के समान चारों ओर से सुंदर है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थिता आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृत्वा समागता। जहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आए थे, बहुकृत्वा समागता मतलब अनेकों बार आए थे। तेन कथित आसीत् यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। उन्होंने कहा था कि यह ग्राम बाद में महानगर होगा भविष्यति। किंतु कलस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। किंतु कला, अग्निदाह और जल से सदा भयभीत रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्राम पाटलिपुत्रम इति कथयति। फिर पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत् इति। मतलब चंद्रगुप्त के काल में नगर की शोभा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था जो थी वह अति उत्कृष्ट थी। ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्व संस्मरणेषु निरूपयति। ऐसा यूनान के जो राजदूत मेगास्थनीज थे उन्होंने अपने संस्मरण ग्रंथों में निरूपित किया है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्रां समृद्ध। इस नगर की जो वैभवशीलता थी वह प्रियदर्शी अशोक के समय में अति समृद्ध थी। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर काव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। मतलब बहुत समय बाद पाटलिपुत्र की जो सरस्वती परंपरा थी वह आ लौटी। ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर के साथ लिखा है। अत्रो उपवर्षावी पाणिनि पिंगल व्याड़ी वर रुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्यातिम उपजग्नु। मतलब यहाँ उपवर्ष, वर्षावी, पाणिनि, पिंगल, वरुचि, पतंजलि जैसे ख्याति पूर्ण विद्वान अतिवेशु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्त है। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम
दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी मिला है। अन्य ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुल उत्पादनम भवति स्म। इससे यह ज्ञात होता है कि इस राज्य के समीप, इस नगर के समीप में पाटलिपुत्र मतलब पुष्पों का, फूलों का अधिक उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानां पुतली कार्चानां आश्रिता प्रचलिता। पाटलिपुत्र यह नाम भी पाटल पुष्पों को आश्रय लेकर ही प्रचलित हुआ है। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अति प्रचलित है। शरत काल में इस नगर में कौमुदी नाम का महोत्सव गुप्त के वंश शासन काल में अधिक प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभवन। उसमें सभी जन आनंद मग्न मतलब खुशी हो जाते थे, खुश हो जाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। उस तरह का अवसर अभी हमारे समय में दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता है। काल चक्रवात यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितः जीर्णता अभवत्। काल चक्रवात यद्यपि मध्य काल से ही पाटलिपुत्र 1000 वर्षों में जीर्णता को प्राप्त किया। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादेषु लभ्यते। उसी से अनेक साहित्य ग्रंथों से मुद्रा राक्षस में आदि में इसका संकेत मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता। मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले पाटलिपुत्र सूत्राम विकास हो जाता। आंग्ल शासन काले मतलब अंग्रेजी शासन काल में इस नगर पाटलिपुत्र का सूत्राम मतलब अधिक विकास हुआ। नगरम इदम मध्य काले पटनेति नामना प्रसिद्धाम ज्ञाता। मध्य काल से ही यह शहर पटना के नाम से प्रचलित हुआ। अयम च शब्द पतनम इति शब्दात् निर्गत। यह शब्द पतन से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अदापि पूज्यते। नगर की जो पालिका देवी पटन देवी है वह अभी भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी च अस्ति। इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम का जो नगर है वह अति विशाल है, बहुत विशाल है और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति। इन दिनों इस नगर का विस्तार हुआ। अस्य तस्य उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु। इसके ऊपर गांधी सेतु एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। किंची रेलयान सेतु अपि निर्माणमानो वर्तते। किंतु रेलयान चलने का काम अभी निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिर इत्येते दर्शना सन्ति। इस नगर में अति उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष मतलब मौर्यकाल के समय के अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय हैं। प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारे नामना प्रसिद्ध वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के गुरु, पूजनीय गुरु जो थे दशम गुरु गोविंद सिंह के का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणा दर्शनार्थम यान्ति। मतलब जहाँ अनेक देशों से, देश विदेश से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एव पाटलिपुत्र प्राचीन कालात अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। अभी पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अन्य विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण किया है। संकलित रूप में संग्रहालय में दर्शनम इति, जो कि संकलित करके संग्रहालय में देखने के लिए रखा गया है। पर्यटनम मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्ण। पर्यटन के क्षेत्र में नगरम महत्व को धारण किया है, विशेष महत्व को धारण किया है। तो अब इसके साथ ही आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। और अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।